नमस्कार। जब सत्ता किसी के सिर पर चढ़कर बोलने लगे तो वह कानून नहीं देखती, संविधान नहीं पढ़ती और इंसानियत तो उसे याद ही नहीं रहती। सत्ता में बैठा व्यक्ति खुद को इतना फ्री समझने लगता है कि उसे लगता है कि अब जो चाहे कर सकता हूं और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भारत की राजनीति इसी मानसिक बीमारी से गुजर रही है। एक तरफ उम्र के ढलान पर खड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिन पर एक आम आदमी जेल चला जाए, और दूसरी तरफ सत्ता के नशे में चूर मंत्री खुले मंच से कानून, महिला सम्मान और सामाजिक मर्यादा का भद्दा फूहड़ता के साथ घटिया मजाक उड़ा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना कोई मासूम हरकत नहीं थी, बल्कि सत्ता की वही घिनौनी मानसिकता थी जो मानती है कि कुर्सी पर बैठने के बाद सामने खड़ा इंसान सिर्फ एक वस्तु है जिसे छुआ जा सकता है, जिसकी गरिमा रौंदी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली बार हुआ है। इसके पहले विधानसभा के अंदर इनका ज्ञान पूरा देश सुन चुका है, जिस पर शर्मिंदा हो चुका है, जिसे मैं वीडियो में बोल नहीं सकता। ऐसे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। वो शर्मनाक क्षण सभी ने देखा और सुना है जब उत्तर प्रदेश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री इस हरकत का बचाव करता हुआ हंस रहा था। हां, हंस रहा था, वो भी बेशर्मी के साथ, एक महिला के सम्मान पर, उसके धर्म पर, उसकी निजता पर। और वो मंत्री कोई छोटा मोटा नेता नहीं है वर्तमान में, वो बल्कि योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद है, जिनका नाम अब विकास, नीति या जन कल्याण से नहीं बल्कि बदजुबानी, हिंसक बयानों और मानसिक असंतुलन जैसी हरकतों से जुड़ चुका है। जिस देश में बेटियों की सुरक्षा पर भाषण दिए जाते हो, देवी की तुलना की जाती हो, नवरात्र में पूजी जाती हो, उसी देश में मंत्री ये कहे कि नकाब छूने से इतना हंगामा क्यों। संवाददाता से बेशर्मी भरे अंदाज में बात करते हुए संजय निषाद कहते नजर आ रहे हैं कि सिर्फ नकाब छूने से इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। अगर कहीं और उंगली पड़ जाती तो आप लोग क्या करते। तो समझ लीजिए कि समस्या सिर्फ एक बयान की नहीं है, बल्कि सत्ता के नशे में सड़ चुकी सोच की है। संजय जानते हैं कि कानून बौना पड़ जाएगा, मेरे सामने पुलिस सैल्यूट कर हंस पड़ेगी। उसकी औकात नहीं है कि मुझे इस संदर्भ में कुछ पूछ सके। और उससे बड़ा दुर्भाग्य स्वतः संज्ञान लेने वाली कोर्टें और महिलाओं के लिए काम करने वाली आयोग भी आंखों और मुंह पे पट्टी बांधकर चुप है। साथियों, आज हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आने वाले इस वक्त में लोग गाली की जगह कहेंगे नीतीश हो गए हो क्या, और पागलपन की पहचान बन जाएगी संजय बन गए हो क्या। क्योंकि जब मुख्यमंत्री उम्र के सहारे अपनी हरकतों से बचने लगे और मंत्री खुलेआम ये जताने लगे कि उन्होंने दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर सत्ता पाई है, तब ये लोकतंत्र नहीं, सत्ता का उन्माद कहलाता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये नहीं है कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, बल्कि यह है कि सत्ता, प्रशासन और कानून सब कुछ देख कर खामोश है, और यही खामोशी अपराध की जननी है। अगर पहले ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हुई होती तो आज संजय निषाद का मनोबल इतना नहीं बढ़ता कि वो एक महिला के सम्मान पर हंसी उड़ाने की हिम्मत करता। लेकिन जब सत्ता खुद पागलपन को संरक्षण देने लगे, तब समाज के सामने केवल एक ही रास्ता बचता है, सवाल उठाने का, बेनकाब करने का और ये कहने का कि ये हरकतें माफी नहीं सजा मांगती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना और उस हरकत का उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद द्वारा बचाव किया जाना इसी सड़ांध की सबसे ताजा और सबसे बेहूदी शर्मनाक मिसाल है। नीतीश कुमार का वीडियो जब सामने आया तो वो किसी निजी क्षण की फुटेज नहीं थी जिसे गलती या भूल कहकर टाला जा सके। वो एक सरकारी कार्यक्रम था, एक मुख्यमंत्री जिसके सामने एक नवनियुक्त महिला आयुष डॉक्टर खड़ी थी, उसका हिजाब खींचता है, कैमरे चलते हैं, लोग देखते हैं और पूरे देश के सामने यह सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सत्ता में बैठा व्यक्ति किसी महिला के शरीर, कपड़ों और सम्मान पर हाथ डालने का अधिकार रखता है? क्या संविधान की शपथ लेने के बाद भी वो मैं जो चाहूं कर सकता हूं की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाता? सोचिए उस युवती पर क्या गुजरी होगी। जीवन भर उस पर सवाल उठेंगे, उसका मजाक बनाया जाएगा। और इस घटना के बाद अगर किसी को लगा था कि सत्ता पक्ष थोड़ी शर्म दिखाएगा, संवेदनशीलता दिखाएगा या कम से कम चुप रहेगा, तो वह भ्रम जल्दी ही टूट गया।
उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री और निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद ने एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में इस घटना का जिस अंदाज में बचाव किया, उसने पूरे मामले को और जहरीला बना दिया। हंसते हुए बेपरवाह लहजे में संजय निषाद ने कहा, वही वो पूरी पंक्ति है जिसने देश के एक बड़े हिस्से को झकझोर दिया। और यह केवल एक बयान नहीं था, यह सत्ता की सामूहिक सोच का नंगा प्रदर्शन था। एक महिला की गरिमा, उसकी निजता और उसके धार्मिक प्रतीक को नकाब छूने तक सीमित कर देना और फिर उस पर हंसना, यह बताता है कि सत्ता में बैठे कुछ लोगों को लिए महिलाओं का सम्मान कितना सस्ता है। और इस बयान के बाद आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिंहनेत ने इसे बेहुदा और महिला विरोधी बताया। समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चौधरी ने कहा कि इस बयान महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करता है, जहां एक गलत काम को सही ठहराने के लिए एक महिला की इज्जत को कुर्बान कर दिया जाता है, चाहे वो बीजेपी हो या उसके सहयोगी दल हो। यह कोई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उस गुस्से की अभिव्यक्ति थी जो लंबे समय से सत्ता के रवैये को लेकर समाज के भीतर पनप रहा है। मामला तब और गंभीर हो गया जब मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने लखनऊ के कैसरबाग पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। यह कदम प्रतीकात्मक नहीं था, यह एक सीधा संदेश था कि अब हर गलत हरकत को नेताजी कहकर माफ नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मामला गर्म हुआ, वही पुराना राजनीतिक नुस्खा अपनाया गया। सफाई, संस्कृति का हवाला और शब्द वापस लेने का ड्रामा शुरू हो गया। मीडिया से बातचीत में संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर किसी को पूर्वांचल की संस्कृति का जरा भी ज्ञान हो तो उसे पता होना चाहिए कि गांव देहात में ऐसी बातें किसी विषय को टालने के लिए सहज भाव से कही जाती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी किसी महिला या धर्म के प्रति दुर्भावना की नियत नहीं थी, और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो भाई माफ कर दो, मैं शब्द वापस लेता हूं। लेकिन साथ ही यह भी जोड़ दिया कि कुछ लोग जबरदस्ती बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। यहीं से असली सवाल उठता है, क्या महिला के सम्मान को लेकर कही गई आपत्तिजनक बात को गांव की भाषा कहकर टाल दिया जाना उचित है? क्या यह संस्कृति का सहारा लेकर असंवेदनशीलता को जायज ठहराया जा सकता है क्या? और सबसे अहम बात, अगर ये संस्कृति है तो फिर कानून और संविधान किस काम के हैं? दरअसल संजय निषाद का ये बयान कोई अपवाद नहीं, ये उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का एक निरंतरता है। इससे पहले भी वे कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिन्होंने कानून और सामाजिक मर्यादा दोनों को ठेंगा दिखाया है। हाल ही में बसडीह में दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा था कि बलिया के लोग ब्रिटिश के दलाल थे, इसलिए बलिया बर्बाद है। इस बयान ने स्थानीय लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों को के सम्मान को ठेस पहुंचाई। करनी सेना के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह ने उग्र प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जो उनकी जुबान काट कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह बताता है कि ऐसे बयान समाज को किस कदर उकसाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि संजय निषाद ऐसा बोलते हैं, बल्कि यह है कि अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो वायरल होते हैं, बयान सामने आते हैं, विवाद होता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। यही मौन सहमति, यही वो खामोशी है जो सत्ता को और निरंकुश बनाती है। नीतीश कुमार के मामले में भी यही पैटर्न दिखता है। उम्र के इस पड़ाव पर जहां उनके संयम और गरिमा की उम्मीद की जाती है, वहां बार बार ऐसी घटनाएं सामने आना केवल व्यक्तिगत चूक नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की विफलता है। आज ये कहावत बनने की ओर बढ़ रहा है कि नीतीश हो गए हो क्या, यानी ऐसी हरकतें जो होश में नहीं की जाती। और उसी तरह सत्ता के उन्माद के लिए कहा जाएगा संजय बन गए हो क्या। इसी वर्ष सुल्तानपुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने दावा किया था कि मैं ऐसे नहीं पहुंचा हूं, 7 दरोगाओं का हाथ पैर तुड़वा कर उन्हें गड्ढे में फिकवा कर तब डॉक्टर संजय यहां तक पहुंचा है। ये कोई फिसलन भरा शब्द नहीं था, बल्कि खुले मंच से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला बयान था। सवाल यह है कि अगर कोई आम आदमी ऐसा कहता तो क्या वो अब तक जेल में नहीं होता? और अगर पहले ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हुई होती, अगर कानून ने ये साफ संदेश दिया होता कि मंत्री भी नागरिक है और नागरिकों की तरह ही जवाबदेह है, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन जब सत्ता खुद अपने लोगों को बचाने में लग जाए तो अपराधी का हौसला बढ़ता है। और यह कहानी केवल संजय निषाद या नीतीश कुमार की नहीं है, यह उस लोकतंत्र की कहानी है जहां सत्ता में बैठे लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। यह महिलाओं के सम्मान, संविधान की गरिमा और समाज की चेतना की लड़ाई है। और इस लड़ाई में सबसे खतरनाक हथियार है चुप्पी
और अगर समाज चुप रहा तो आज हिसाब है, कल कुछ और होगा। और हर बार कहा जाएगा गलतफहमी थी, शब्द वापस लिए गए। लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसी हरकतें माफी नहीं सजा मांगती हैं। और अगर समय रहते ये सजा नहीं दी गई तो लोकतंत्र की कीमत समाज को कहीं ज्यादा चुकानी पड़ेगी। इस पूरे प्रकरण को, संजय निषाद के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।